देखो बच्चों, हमारा टॉपिक में है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों का गुणनफल। जी इस प्रकार की व्यंजक का गुणनफल पहले उसको लगा के चेक करते हैं, इसको छोड़ देते हैं ना जी। कल पढ़ाए थे तो उसको दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आप लोग इस फार्मूला पढ़े हो ना सब सम का मेथड में, तो क्या होगा बच्चा, a प्लस बी एक कोष्ठक में, a माइनस बी दूसरे कोष्ठक, है कि नहीं, गुणनखंड हो गया। अच्छा कह रहे बच्चों इसको कौन सी सर्वसम्मिका विधि थी और कौन सी विधि से हम लोग लगाएंगे, समूहन विधि। कौन सी विधि बच्चों, समूह विधि। तो अब हम लोग जो है जान गए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा करोगे, गुणा करके यहाँ दिखा दे रहे हैं a प्लस बी में a माइनस बी। गुणा करो बच्चों, a में गुणा करो क्या होगा, a स्क्वायर, a में b का a b होगा, माइनस b है प्लस b है तो क्या होगा माइनस a b। अभी माइनस है प्लस है तो क्या होगा माइनस b का वर्ग। कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हो बच्चों, लिख सकते हो ना भाई। जब a बराबर इतना है, इतना बराबर कितना है, इतना लिख सकते हो ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस ab और माइनस ab न हो माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको समूह बना लो बच्चों, गुणनखंड निकालिए, समूह में कर लो a स्क्वायर प्लस ab ये कोष्ठक कर लो, दूसरे में माइनस ab माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं। अब कॉमन लो बच्चों, a इधर भी है a इधर भी है, a कॉमन ले लो, a कॉमन ले लिए, बचा कितना, एक ये बचेगा जी, भाग दो तो एक बचेगा ना, a और उधर क्या बचेगा बच्चों, b। a में a का भाग दो, a से a कट गया, a वाला a से a कट गया, एक ये बचे, एक बेटे b। ये भाग दे रहे हैं, समझ रहे हो नहीं, जैसे a का भाग इसमें स्क्वायर में देंगे तो a अपना काट लेगा, कितना बचेगा a, और a से a कट जाएगा, बचेगा कितना b। अच्छा इधर क्या काम बनेगा बच्चों, माइनस b, b इधर भी है b इधर है, माइनस b का मान लिए तो क्या बचेगा इधर, b से b कट गया, अब माइनस पहले दे दो, ये माइनस है ना, माइनस से माइनस भाग देंगे तो प्लस है, प्लस लिखना नहीं है, b से b कट गया बचेगा a प्लस b। अब देखो एक b से एक b कट गया, एक b बचेगा ना प्लस b। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब इसमें कॉमन लेते हैं, कौन कॉमन है, a प्लस b, a प्लस b इधर भी है इधर भी है, तो क्या कॉमन लेंगे a प्लस b और दोबारा ले लिया a माइनस b, a माइनस b। समझ में आया बच्चों, यस सर। कितने बच्चों समझ में आया, ये आप लोगों को बता दिए थे, कल बताए थे, है कि नहीं, जब बताए थे। अब हमको जो है थोड़ा सा इसलिए कम करवा रहे हैं ताकि बच्चे जो कमजोर को भी जान, है कि नहीं। इसको देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस b a का गुणनखंड कीजिए, एक का, तो क्या इसको लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर, क्योंकि एक में एक का गुणा करोगे तो b आएगा, है कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 1 दूसरे कोष्ठक में a माइनस 1 लिख सकते हो ना, तो गुणनखंड हो गया। लेकिन हम लोग किस में करेंगे, समूहन विधि से। तो क्या बच्चों, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, अब तो लिख सकते हो ना, a स्क्वायर माइनस 1a, समझ रहे हो मेरी बात, एक का हल b, एक का हल b, लेकिन हम एक इधर तो लिखना ठीक नहीं रहेगा ना, एक उधर लिखने से ab आया था ना, तो यहाँ पे एक लिखना चाहिए, यहाँ यदि शुद्ध नहीं कर रहा, शुद्ध नहीं है तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक ए माइनस एक ए, है कि नहीं, यस सर। अब फिर क्या होगा, एक का वर्ग, समझ रहे हो ना। अरे भाई एक ये समझा और एक का समझा b, एक ये समझा एक b,
तो वैसे ही फार्मूले की तरह बन गया है। अब इसको कॉमन ले लेते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस 1a, इसमें क्या होगा माइनस 1a माइनस a स्क्वायर। तो कह रहे बच्चों कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे a बचेगा a प्लस 1, इसमें क्या कॉमन लेंगे माइनस 1 बचेगा a माइनस 1, इसमें आप कॉमन लेंगे फिर प्लस होगा हो a प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन a माइनस 1। समझ में आया बच्चों? इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 समूहन विधि में ऐसे ही रहने देंगे 2a हाँ, और उसमें करो पहले क्या लिख सकते हो 2a स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब क्या कर देंगे 2a प्लस 9, दूसरे क्वेश्चन में 2a माइनस 9 हो गया पूरा खंड, है कि नहीं? लेकिन अगर उसको किसमें करेंगे समूहन विधि में तो क्या लिखेंगे 4 पूरा लिखेंगे ना। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको 2a का वर्ग माइनस 9 वर्ग को क्या लिख सकते हैं बच्चों, भाई 4 लिख सकता था कि नहीं? यस सर, 4 एक और लिखा, कैसे लिखा 4a का वर्ग माइनस 9 के वर्ग। बोलो क्या लिखेंगे, हाँ सिर्फ बोलेंगे, हाँ सिर्फ बोलेंगे क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस a b 4 9 36 ना हो, कितना हो गई 36 क्या 18 ना, आधा कितना होगा 18a माइनस 18a प्लस 18a। अच्छा पहले प्लस करेंगे भाई, हो गए अब माइनस 18a और फिर माइनस 9 वर्ग लिख सकते हो ना। यस सर, समझ रहे हो ना? जब भाई वाला प्रश्न आपको हल करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, है कि नहीं? यस सर। अरे भाई का गुणा कर लिया ना, ठीक है गुणा करा ये लिखा हाँ, मतलब हाई वाला एक का गुणा करा, एक का दोनों गुणा करा चेक करेंगे। अच्छा भाई यहां पे लिखा है 2a प्लस 9 गुणे 2a माइनस 9 गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 के में भी गुणा करना, एक और 4 गुणा 18 ये न हो, अब फिर आओ देखा है माइनस ना हो, 9 दूनी 18 a, अब a में की गुणा 9 गुणा करना कितना होगा 81, 9 गुणा 81 का चाहे 9 के वर्ग। अब ने इतना आ गया यार? यस सर। अच्छा चलो ठीक हो भैया, बुझा दी? यस सर। अब इसको समूहन कर लोगे ना, समूह को बना लोगे, चलो करो 4a का वर्ग प्लस 18 माइनस एक क्वेश्चन में माइनस 18a माइनस 9 का वर्ग, दूसरे क्वेश्चन में क्या कॉमन लोगे? अच्छा 2 इसमें भी है a भी है, क्या ले तो कॉमन 2a, तो 2 दूनी 4 2 बचेगा 2 दूनी 4 a में एक भाग देगा कितना है 1 हां प्लस फिर 2 9 18 a में एक भाग देगा कट जाएगी, इधर कितना बचेगा कॉमन 9। अरे भाई 18 9 भाग में आ जाओ ते कॉमन है माइनस 9 9 दूनी माइनस माइनस भाग दो प्लस हो गया 9 दूनी 18 a बचेगा और 9 एक 9 कट जाए, एक 9 बचे क्या है प्लस 9 काहे प्लस आए बताओ काहे का माइनस माइनस से भाग दो तो प्लस हो गया हो, ई समझ लेना हो भाग फल आओ, ई का हो भाग ए में भाग दें कितना भाग फल आए। चलो अच्छा क्या हुई 2a प्लस 9, दूसरे क्वेश्चन में 2a माइनस 9 कितना बच्चों समझ रहा है? इसको देखो, इसको समझ रहे हो ना? चार एक पहले एक देखो थोड़ा सा हल्का कैसे हमको सुविधा अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा करो कि यार ये वर्ग हो जाए। क्या काम ले लेंगे बच्चा 2 काम लोगे तो 25 हो जाएगा और एक 16 ना, और उनके वर्ग होगा हो जाएगा। तो क्या काम लेंगे बच्चा 25 स्क्वायर, देखो 2 काम ले लो अब भाग दो 2 25 में 50 a का वर्ग। अब इसको क्या 2
16 में 16 बी का स्क्वायर न हो। अब आराम से निकालेगा ना? यस सर। फट से निकालेंगे। एक दूरी तो अपनी जगह पर आएगा। एक एक का लिख सकता था पहले तो 5 a का वर्ग माइनस 8 4 b का वर्ग। अब पहले वो विधि से कर लेते हैं। 2 रहने दो 5a प्लस 4b न हो। एक कोष्ठक में दूसरा 5a प्लस 4b फिर दूसरा क्या होगा? 5a माइनस 4b हो कि नहीं? यस सर। कितने बच्चों को समझ में आया भाई? अरे भाई ये देखा समझ ले कि कौन वाला फार्मूला 5a ये हो गया और 4b b हो गया हो कि नहीं? तो एक कोष्ठक में 5a प्लस 4b दूसरे कोष्ठक 5a माइनस 4b। अब इसको सॉल्व करने के लिए तब है ही जो है ना ये नहीं 25 को 25 ही रहने देंगे। चलो इसको आप लोग खुद लगाइए इस वाले प्रश्न को जैसे ही लगाएगा ना। यस सर। पहले इतना करके इन दोनों को गुणा करो। गुणा करने के बाद ये कितना आएगा? जो भी आएगा उसका समूह बनाओ। समझा? यस सर। नहीं आएगा तो बताएंगे आप लोगों को फिर से। कुछ खुद मेहनत करेंगे ना तब समझ में आएगा।